जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल सिंगर टेक सपोर्ट में। तो आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी कब है और पाप मोचनी एकादशी पर क्या करना चाहिए। कथा पाठ, पापों को मिलेगी मुक्ति कैसे, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। चैत माह की पहली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है। इस तिथि पर जगत के पालनहार विष्णु जी के संग धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। और आइए जानते हैं कि व्रत कैसे करनी चाहिए। चैत माह में पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया जाता है। 2 नंबर, एकादशी तिथि को श्री हरि की उपासना की जाती है। 3 नंबर, इस बार पाप मोचनी एकादशी का व्रत 5 अप्रैल को है। यहाँ तक कि आपको हम बता ही चुके हैं। आइए जानते हैं। चैत माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को पाप मोचनी एकादशी व्रत किया जाता है। इस बार यह व्रत 5 अप्रैल को है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु के संग में धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने के विधान है। साथ ही जीवन में सुख शांति के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि साधक को पाप मोचनी एकादशी व्रत का संपूर्ण फल कथा पाठ के करने से प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन पूजा के दौरान पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार राजा माधता ने लामस ऋषि से एक प्रश्न किया कि गलती से हुई पापों को मुक्ति कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे में लोमस ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। कथा के अनुसार एक बार चैतन्य ऋषि के पुत्र मेघावी वन में तपस्या कर रहे थे। तभी वहां से एक अप्सरा जा रही थी जिसका नाम मंजू घोषा था। उसकी नजर मेघावी पर पड़ी और वह उसे देखकर मोहित हो गई। इसके पश्चात मंजू घोषा ने मेघावी को अपने तरफ आकर्षित करने के लिए कई प्रयास किए। इस कारण की मदद के लिए महादेव भी सामने आ गए। कामदेव भी सामने आ गए। तभी मेघावी मंजू घोषा की तरफ आकर्षित हो गए। ऐसे में वह देवों के देव महादेव तपस्या की करना ही भूल गए। कुछ समय निकल जाने के बाद मेघावी को अपने गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने मंजू घोषा को दोषी मानते हुए उन्हें पिशाचिनी की होने का श्राप दिया, जिससे अप्सरा अधिक दुखी हुई। इसके बाद अप्सरा ने मेघावी से माफी मांगी
और इस बात को सुनकर मेघावी ने मंजू घोषा को चैत माह की पाप मोचनी एकादशी व्रत के बारे में बताया। मेघावी के कहने पर मंजू घोषा ने विधि पूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के पुण्य प्रताप से अप्सरा को सभी पापों से छुटकारा मिल गया। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा दोबारा से अप्सरा बन गई और स्वर्ग वापस चली गई। मंजू घोषा के बाद मेघावी ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, अपने पापों को दूर कर दिया। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि हमारे वीडियो का जो भी न्यू नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। राधे राधे।